हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के सेकंड लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी और उसकी डिफरेंट टाइप्स, और उसके साथ साथ हम एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। जी बेटा, वेलोसिटी क्या है ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन आप मैट्रिक से ही जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। आप किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसको मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की शरह, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने की शरह। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की है, जबकि मैंने इसका सिंबल यहाँ लिखा हुआ है, इट इज वेलोसिटी v। इसको v सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ में जो एरो का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होती है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तो आपके पास वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को इस v सिंबल से रिप्रेजेंट करूं, जिसके ऊपर ये एरो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रैवल किया है, तो आपके पास इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा इट विल बी v इज इक्वल टू d बाय t। और इस रिलेशन के मुताबिक आपके पास जो इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनेगा इट विल बी मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, तो इसके मुताबिक इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। जी बेटा, अब वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है कि वेलोसिटी, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। इट मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। राइट बेटा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्पीड क्या चीज है। स्पीड वेलोसिटी की स्केलर फॉर्म है। अगर एक बॉडी मूवमेंट के दौरान, हरकत के दौरान बार बार अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर रही है, इट मींस वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। इन दैट केस उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इन दैट केस हम उसको स्पीड का नाम दें। अब स्पीड क्या है? स्पीड की डेफिनेशन हम करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट की स्केलर फॉर्म को हम डिस्टेंस कहते हैं। अगर हम स्पीड ले रहे हैं तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली इसके लिए जो हम डिस्प्लेसमेंट की स्केलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम आर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? स्पीड। अब स्पीड को भी v सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो जो v सिंबल है उसके ऊपर एरो साइन नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट, स्पीड क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए आप इसके ऊपर एरो का साइन पुट नहीं करेंगे या इसको बोल्ड करके नहीं लिखेंगे। राइट, अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होगी, v इज इक्वल टू s बाय t। s जो सिंबल है ये नॉर्मली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या d भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर एरो का सिंबल नहीं लिखा जाता या उसके ऊपर एरो का साइन नहीं डाला जाता। तो यहाँ s बाय t आपके पास स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका यूनिट भी वही होगा जो कि वेलोसिटी का है, जो कि मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डिस्टेंस को भी मीटर में ही मेजर किया जाता है। जी बेटा, अब ये चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होगी। जी बेटा, आगे हम इसी स्पीड की डिफरेंट टाइप्स देखने जा रहे हैं। एवरेज स्पीड क्या चीज है? एवरेज स्पीड आपके पास, अगर एक बॉडी मूव कर रही है, उस मूवमेंट के दौरान वो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी के दरमियान वो ट्रैवल करती है। अगर उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का टोटल डिस्टेंस ले लिया जाए, अगर उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का टोटल डिस्टेंस लेकर उस टोटल टाइम पे डिवाइड कर दिया जाए जिस टाइम में उसने वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम कहेंगे कि आपके पास एवरेज स्पीड का रिलेशन है। राइट, तो एवरेज स्पीड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन बाय दैट बॉडी इन ट्रैवलिंग दैट डिस्टेंस। तो आपके पास वो क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल v ही है, लेकिन इसके साथ सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा a भी लिखा जाता है जो कि एवरेज के वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो v एवरेज का रिलेशन आपको बता रहा है कि आपके पास एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, यानी कि एवरेज स्पीड अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगी। नंबर 1, एक्चुअल मोशन ऑफ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल मोशन हो रही है बॉडी की, वो कौन सी डायरेक्शन में है या कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, उस पाथ का जो पैटर्न है उसके बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी। उसके दौरान एक्सेलरेशन क्या था या डिफरेंट उसके पैरामीटर क्या थे,
उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगी। उसके अलावा कंडीशन ऑफ पाथ, यानी कि पाथ की कंडीशन क्या है, स्ट्रेट है या कर्व्ड है, यानी कि जो पाथ है वो किस टाइप का है उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन आपको एवरेज स्पीड नहीं देगी, राइट। नंबर 3, नेचर ऑफ मोशन, मोशन किस तरह की है, स्टेडी है या वेरिएबल है, तो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगी। जी नंबर 3 पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन का मतलब जो बॉडी मूव कर रही है वो स्टेडीली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसके बारे में भी एवरेज स्पीड किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगी, राइट। These are 3 parameters which can never be known with the help of average speed. इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग यहाँ दी हुई है that is instantaneous velocity. Instantaneous velocity इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी टाइम के इंस्टेंट के ऊपर मेजर की जाएगी। जो इसकी डेफिनेशन लिखी वो भी ऐसे लिखी हुई है, the velocity of a body at any instant of time delta t, और वो जो delta t है वो जीरो को अप्रोच करता होना चाहिए, यानी कि जो टाइम है वो इतना कम होना चाहिए कि वो टाइम डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता हुआ होना चाहिए। इन दैट केस अगर टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो उस टाइम के ऊपर, उस इंस्टेंट के ऊपर अगर हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को मेजर करेंगे, दैट वेलोसिटी विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखा हुआ है जिसमें हमने लिमिट पुट की हुई है और टाइम को यहाँ लिमिटाइज किया गया है। डेल्टा टी वो टाइम है जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, और इस टाइम के लिहाज से अगर मैं इसका रिलेशन देखूं डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, where delta t is limited and it is approaching to zero, in that case we will get instantaneous velocity। और instant का मतलब भी क्या होता है, लम्हा, यानी कि ये लम्हाती वेलोसिटी है, वक्त के किसी भी शॉर्टेस्ट इंटरवल के ऊपर आपको ये वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी and that interval will be approaching to zero, right बेटा। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा होना। अब इसमें क्या चीज एक जैसी होती है, यहाँ हमने लिखा हुआ है इन शॉर्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि बॉडी वक्त के बराबर लम्हों में बराबर फासला तय करे। अगर बॉडी वक्त के बराबर लम्हों में बराबर फासला तय करेगी, इन दैट केस उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी गई डेफिनेशन, उसके मुताबिक आपके पास वो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, राइट। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट टाइप लिखी है वेलोसिटी, दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है कि वेलोसिटी क्या कर रही होगी, चेंज हो रही होगी। और ये चेंज कैसी होगी, अगर बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, राइट। तो इफ अ बॉडी डज नॉट cover equal displacement in equal intervals of time, then we will say the body is moving with some वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी अगर वो वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं करती, राइट जी बेटा। अब हम आगे आ जाते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इसका जो सिंबल है वो ए है और इसके ऊपर एरो का साइन ये शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट बेटा। अब ये जो एक्सेलरेशन है इस डेफिनेशन के मुताबिक वो किसके बराबर है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t के। डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, ये डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो इसका जो यूनिट है इसके मुताबिक बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब एक्सेलरेशन की जो टाइप यहाँ लिखी हुई दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मुताबिक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी कुछ उसी तरह की होगी, the rate of change of velocity at any short instant of time delta t, where delta t approaches to zero, यानी कि वक्त के बहुत छोटे से लम्हे के अंदर जो कि डेल्टा टी है, जो वेलोसिटी में चेंज अकर हो रहा है, अगर हम उसको स्टडी करें तो वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी, राइट बेटा। तो यहाँ डेल्टा टी वो सेम उसी तरह जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी ए इंस्टेंटेनियस। यहाँ फिर से टाइम के ऊपर लिमिट लगेगी, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, v2 माइनस v1 इज द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी इज द टाइम जो कि बहुत शॉर्ट टाइम है, और v2 माइनस v1 को मैं डेल्टा v भी लिख सकता हूँ। और साथ में इसकी लिमिट आपको पुट करनी पड़ेगी, यहाँ आपको लिमिट लगानी पड़ेगी तो जो डेल्टा टी है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट बेटा। तो यहाँ लिमिट लगाने भूल गया, तो लिमिट आपने यहाँ पुट करनी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा v ओवर डेल्टा जी। उसी तरह से जैसे कि आपके पास वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स, इस तरह से एक्सेलरेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें अगली टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वक्त के बराबर वक्फों में
बॉडी या कोई भी मूविंग बॉडी है वो इक्वली वेलोसिटी में चेंज अगर कर रही हो या उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो इक्वल इंटरवल्स के अंदर, देन वी विल से दैट बॉडी इज मूविंग विद सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। इसमें मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस वक्त बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, राइट बेटा। इसी तरह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, इसके बारे में आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो इंक्रीज होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी इनिशियल से, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू बड़ी होगी और इनिशियल वैल्यू कम, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा, जिसकी बुनियाद पर हम इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, लाइक आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम। अगर मैं फाइनल में से इनिशियल को निकालूंगा तो फाइनल वैल्यू चूंकि कम है, इनिशियल वैल्यू बड़ी होगी, तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, दैट्स व्हाई इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर जो आपके पास वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है, इन दैट केस एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। क्लियर बेटा जी, आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पसीर होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।